अस्सलामुअलैकुम पेरेंट्स, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अच्छे होंगे। पेरेंट्स रेमेडियल थेरेपी क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आपको बेहद वेलकम करती हूँ और ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी तमाम वीडियोस पे कमेंट किया करें। और आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि वीडियो के दरमियान में भी मैं बहुत सारी ऐसी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ आपको बता रही होती हूँ या फिर कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ, कोई टेक्निक बता रही होती हूँ, तो आपसे मिस ना हो जाए। मेरी तमाम वीडियोस प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं और वो तमाम टेक्निक्स मैं बता रही होती हूँ कि अगर वो आप अप्लाई करते हैं घर में, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और जिसका रिज़ल्ट 100% है। मेरी जो टेक्निक्स होती हैं वो बुकिश नहीं होती हैं, सारी वो टेक्निक्स होती हैं जो एप्लीकेबल होती हैं और जो हम इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं स्टाफ को भी और हम ख़ुद भी कर रहे होते हैं। तो बच्चों में हमें बिल्कुल एक वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है और तब्दीली महसूस होती है पॉजिटिवली। आज की वीडियो उन तमाम पेरेंट्स के लिए हैं जो कि बहुत परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा कैसे बोलेगा, हमारे बच्चे की जो साउंड है वो बहुत स्लो है, या हमारा बच्चा कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे बच्चे में, या फिर वो बिल्कुल म्यूट है, या वोकल नहीं है, या फिर सोशलाइज नहीं है। और बहुत सारी माएँ इस तरीके से परेशान रहती हैं, यही सोचती रहती हैं कि हमारे बच्चे बोलेंगे भी या नहीं बोलेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो इसी चीज़ों से रिलेटेड है कि हम जब इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम महंगे से महंगा स्पीच थेरेपिस्ट हायर करते हैं और अपने बच्चों की हम रूटीन ऐसे सेट करते हैं कि बैक टू बैक वो इस थेरेपीज़ ले रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हम लोग कीनली एम्फेसाइज़ करते हैं कि बच्चा हमारा किसी भी तरीके से बोले, लेकिन वहाँ एक और चीज़ होती है कि बच्चा इंट्रिंसिक मोटिवेशन के थ्रू बोलता है। अगर बच्चे के अंदर कुछ भी मोटिवेशन डेवलप नहीं हो रही है, कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, आप अपने अंदर उसको इंटरेस्ट नहीं दिला पा रहे हैं, तो बच्चा आपको नहीं बोल के देगा। और स्पीच थेरेपी या कोई भी हमारी थेरेपी इस तरह से नहीं होती कि हमने बच्चे को ज़बरदस्ती बुलवाना है या काम करवाना है, उसको हमने मारना है, गुस्सा करना है, चीखना है, चिल्लाना है। इन तमाम चीज़ों के मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बेतहाशा साइड इफ़ेक्ट भी हैं और इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। तो इसलिए मारना और ज़बरदस्ती तो ये हम कर नहीं सकते। और बच्चा इस तरीके से अगर बोलना वाला भी होता है तो वो नहीं बोलता है, वो बिल्कुल म्यूट हो जाता है, डर जाता है, सहम जाता है। या फिर बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एपिलेप्टिक होते हैं, जिनको सीज़ियर्स आ रहे होते हैं, तो उनको तो हमने बिल्कुल भी डराना और खौफज़दा नहीं करना है, इस वजह से, इस ख्वाहिश की वजह से कि हमारा बच्चा बोलने लगे। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि फिर बताइए कि हमें करना क्या चाहिए। तो पेरेंट्स, आज की वीडियो में जो आप तमाम क्लिप्स मेरे विजुअलाइज कर रहे हैं उन तमाम में आप ये ज़रूर देखेंगे कि हम बच्चों के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। बच्चों के साथ हमने इंटरेक्ट करना है पॉजिटिवली, कामली, पोलाइटली और फ़न लविंग एक्टिविटीज़ उनको करवानी है ताकि वो बच्चे मोटिवेट हों और अपनी वोकलाइजेशन को, अपनी स्पीच को बेहतर कर सकें। इसमें हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो न्यूली एडमिट हैं और आपको पता है कि जब न्यूली बच्चे आते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। फर्स्ट डे क्या उनका पूरा 1 महीना इसी तरीके से गुजर रहा होता है, 1-2 माह ऐसे गुजर रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों के सेकंड या थर्ड सेशन है जो ये बिल्कुल काम डाउन और रिलैक्स होके हमारे साथ फ़न लविंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और रेमेडियल थेरेपी क्लिनिक का जो मॉर्निंग होती है, मतलब कि 2 शिफ्ट्स हैं हमारे पास, मॉर्निंग भी और आफ्टरनून भी है। तो जो शिफ्ट होती है हमारी फर्स्ट हाफ़ एन आवर है वो हम इसी तरीके से अपना डिज़ाइन करते हैं कि उसमें एक्सरसाइज हो, फ़न लविंग एक्टिविटीज़ हो, डांस हो और फ़िज़िकल वर्कआउट हो। देखिए, फ़िज़िकल वर्कआउट क्यों ज़रूरी है? फ़िज़िकल वर्कआउट इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आपकी बॉडी से, आपके ब्रेन से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और बच्चा जब हैप्पी होगा, जब इमोशनली स्टेबल होगा, आपसे खुश होगा, आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, आपके साथ बॉन्ड डेवलप होगा, तो अल्टीमेटली बच्चा हर वो काम करेगा जो उससे आप करवाना चाहते हैं और बच्चा बोलने लगेगा अपने दूसरे पीयर्स को देख के और साउंड्स प्रोडक्शन करेगा कि ये लोग फ़न लविंग एक्टिविटीज़ जब कर रहे होते
होते हैं तो इस तरीके किस तरीके के एक्साइटमेंट साउंड्स निकाल रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, तो हैप्पी हार्मोन सिक्रेशन के लिए भी ज़रूरी है कि आप बच्चे को एक्सरसाइज कराएं। उसके अलावा सोशलाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है। स्पीच थेरेपी इसके लिए एक बेहतरीन फ़िज़िकल वर्कआउट स्पीच थेरेपी के लिए एक बेहतरीन कारआमद साबित होता है, इस सेंस में कि जब बच्चे को हम फिज़िकली एक्टिव करते हैं तो उसके अंदर से एग्रेशन, स्टबर्ननेस और फियर, फोबिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी चीज़ें, इम्पल्सिविटी निकल जाती है और फिर बच्चा बिल्कुल काम डाउन हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और फिर आप जब थेरेपी करवाते हैं तो वो बच्चा बहुत ही हैप्पीली आपसे थेरेपी लेता है और एक ना एक दिन बच्चा फिर बोलने लग जाता है। और बहुत सारे हमारे जो बच्चे होते हैं, जैसे अभी ये वाला बच्चा हमारे डंपल्स की एक्सरसाइज कर रहा है, इसका कॉन्फिडेंस का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह साउंड प्रोडक्शन है, बोलता बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत जब ये बिल्कुल न्यूली एडमिट हुआ था तो ये बहुत हल्के बच्चा बोल रहा होता था। अव्वल तो ये बात ही नहीं करता था। आपको पता है हमारे बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है कि वो बच्चे अंदर ही अंदर सप्रेस होते हैं, घुटे हुए होते हैं और वो बोलना चाहते हैं बहुत कुछ या बोल सकते भी हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे होते क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन और इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि अपना जो फर्स्ट आवर है 30 मिनट्स का या 40 मिनट्स का या कभी कभी 60 मिनट्स का भी पूरा आवर हम कंप्लीट करते हैं। तो फिज़िकल वर्कआउट, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये इन तमाम चीज़ों पे हम काम कर रहे होते हैं, बिहेवियर मैनेजमेंट में काम कर रहे होते हैं थ्रू एक्टिविटीज़। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्पीच थेरेपी का कि हम बच्चे को पहले रिलैक्स करेंगे, काम डाउन करेंगे, हैप्पी करेंगे और वो तमाम फ़िज़िकल वर्कआउट करवाएंगे जिससे उसकी तमाम डिसऑर्डर्स हैं वो रिलीज़ हों, डिक्रीज़ हों और फिर हम उनसे थेरेपीज़ परफॉर्म करवाते हैं। पेरेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताती चलूँ कि जो पेरेंट्स ये समझते हैं और डरते हैं, परेशान होते हैं कि हमारे बाद इन बच्चों का क्या होगा, तो उनके लिए ये वीडियो है, उनके लिए ये बात है कि वो ज़रूर मेरी बात को सुनिएगा भी और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें। एक मदर हैं और उनका ये था कि उनका बच्चा मुझसे स्पीच थेरेपी सेशन ले रहा होता था। तो हुआ कुछ ऐसे कि उन्होंने कहा कि मुझे हज पे जाना है, हज अदा करने जाना है, तो आप प्लीज़ इनके होम विज़िट्स करें और ये जो है वो इनका गैप ना आए, इनका थेरेपी का लॉस ना हो। तो उनकी मदर चली गई, आई थिंक 30-40 डेज़ के लिए वो चली गई और हुआ इस तरह से कि मैंने तो उनका सेशन परफॉर्म मैं लेती थी, करती थी और होम विज़िट में करती थी ट्वाइस इन अ वीक। लेकिन फिर उस बच्चे ने जब ये देखा कि मेरे मामा बाबा घर पे नहीं हैं और अल्टीमेटली मुझे फुप्पो से, ताई से, आनी से, खाला से, चाची से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, तो वो बच्चा जो कभी भी इंटरेक्ट नहीं करता था अपनी फुप्पी से, तो वो इंटरेक्ट करने लगा और उसकी फुप्पो ने मुझे ये बात बताई कि ये अपने मामा बाबा के अलावा हम लोगों से ये कभी भी बात नहीं करता था और अब इसके मामा बाबा गए हुए हैं हज अदा करने के लिए, तो ये हमसे इंटरेक्ट कर रहा है और बहुत पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो है ना वो अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह ताला संभालने वाला है, करने वाला है। पहले तो आप ये परेशान होना छोड़ दें कि जिस रब ने आपको और उस बच्चे को इस दुनिया में लेकर वो आया है और उसे पैदा किया है, तमाम वसाइल, ज़राए और असबाब पैदा किए हैं, तो वो ही हिफाजत करने वाला है। सबसे पहले तो पेरेंट्स जो होना होगा वो होके रहेगा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो आप लोग इस चीज़ का स्ट्रेस लेना छोड़ देंगे हमारे बाद क्या होगा। जो भी होगा बहुत बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा। अगर आपने अपनी लाइफ में गुड डीड्स की होंगी तो वो आपकी औलाद की में नेकी की सूरत में उनके सामने ज़रूर आएंगी और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारा जो आज है वो हमारी औलाद का कल होगा। आप लोगों के लिए आसानी बांटें, मोहब्बत बांटें, खुशियाँ बांटें, आपकी औलाद को वो तमाम चीज़ें नसीब होंगी। सेकेंडली, पेरेंट्स अपने आप से बच्चों को थोड़ा सा दूर करना शुरू करें, उनको थोड़ा सा इंटरेक्ट करने दें। शुरू में जब पेरेंट्स कुछ इस तरीके के आते हैं तो बहुत रोते हैं, उनके बच्चे परेशान होते हैं, तो वो मदर्स बहुत नेगेटिवली बिहेव करती हैं और नेगेटिवली क्वेश्चन रेजिंग करती हैं, हमारा बच्चा क्यों रो रहा है, हमारा बच्चा क्यों रो रहा है। तो देखिए, बच्चा अगर रो भी रहा है तो खुदा ना खास्ता रोने से उस बच्चे को कुछ भी नहीं साइड इफ़ेक्ट होगा, लेकिन
हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर बच्चे रोते हैं और जो एपिलेप्टिक होते हैं उनको सीजर्स होने लग जाते हैं, फिट्स पड़ने लग जाए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम इतना भी नहीं रोने देंगे कि बच्चे को खुदा ना खासा इस तरीके का हो। उसके अलावा जो बच्चे विदाउट एपिलेप्सी हैं, विदाउट सीजर्स हैं, उनको रोने से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को अपने आप से अलग नहीं करेंगे, रिहैब सेंटर्स में नहीं भेजेंगे, क्लिनिक में नहीं भेजेंगे, तो उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स उन बच्चों को होंगे। घर में रह रह के वो मज़ीद एग्रेसिव होंगे और एक वक्त आएगा कि ये बच्चे अपनी मदर के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह रहे होते, चाहे ये बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं। तो आप लोग प्लीज़ बच्चों के रोने पे परेशान नहीं हुआ करें और उनको अपने से दूर थोड़ा करें, ताकि वो दूसरे लोगों में भी इंटरेक्ट करें, वो सोशलाइज्ड हों। जब वो सोशलाइज्ड होंगे तो अपनी डिविएशन को भी वो खुद नोट करना शुरू करेंगे और उस पे काम करना शुरू करेंगे। दूसरे बच्चों को देखेंगे कि वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वो खेल रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर इन्वायरमेंटल मोटिवेशन डेवलप होगी, जिसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं। कि जब वो इन्वायरमेंट से देख के मोटिवेट होंगे और वो बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारी हमारी बच्चियाँ भी हैं जो कि अपनी मदर को छोड़ती नहीं हैं, रोती हैं, परेशान होती हैं और कुछ किसी भी इदारे में अगर उनको एडमिट कराया जाता है और बहुत बड़ी बड़ी भी हो जाती हैं, 25 25 26 27 28 साल की भी हो जाती हैं, तो वो रोती हैं। तो वो रोती इसलिए हैं क्योंकि आप उनके रोने से डर के इंस्टीट्यूट हटवा देते हैं, छुड़वा देते हैं, और वो ज़िंदगी भर फिर वो आपके पास रहती हैं, आप उनको देखते रहते हैं और वो आपको देखते रहते हैं। बाहर निकल के उनको सीखना कुछ नसीब नहीं हो पा रहा होता। तो मेरी ऐसी मदर से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के रोने को बॉदर नहीं किया करें और आप थेरेपीज़ मुस्तकिल करवाते रहें, इनको क्लिनिकल सेटअप्स में भेजते रहें। अच्छा पेरेंट्स, मैं आपको ये भी कहती हूँ कि बच्चों की पेयरिंग करें, बच्चों को आपस में उनसे फ्रेंडशिप डेवलप करवाएं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। और फिज़िकल वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं ख़ुद भी करती हूँ तो मेरा भी काफ़ी हद तक स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, हैप्पी हार्मोन्स बॉडी से सीक्रेट होते हैं। और किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, तो हमारी जो इम्परफेक्शंस हैं या हमारी जो कमियां हैं उसी में रहकर हमने खुश रहना सीखना है। और ये अल्लाह तबारक व तआला की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमें राज़ी रहना है। और हमने अपनी ज़िंदगी का एक मोटिव बनाना है कि मुझे अपनी ज़ात से फैज़ तकसीम करना है, शर तकसीम नहीं करना है, लोगों का ख़याल रखना है, मोहब्बत करनी है, खुशियाँ बखेरनी है। चाहे मैं ख़ुद कितनी तकलीफ़ में हूँ, परेशान हूँ, बीमारी में हूँ, लेकिन मैंने सामने वालों को अपनी ज़ात से खुशी देनी है। और रिहैब का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चों का वहाँ आने का दिल चाहे। और मेरे पास वो बच्चे जाने के लिए रोते हैं कि हमें नहीं जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कोशिश करें कि बच्चों के साथ बहुत प्यार से, बहुत ही उनके कॉन्फिडेंस को रेज़ करके उनको हँसाएं, बुलाएं। और शुरू का जो एक हमारा 1 आवर होता है जिसमें बच्चे ड्राउज़ी हो रहे होते हैं या उनका मूड ख़राब हुआ हुआ होता है कि मामा ने सुबह सुबह क्यों उठा दिया, हम क्यों आ गए, तो वो तमाम चीज़ें उनकी सीक्रेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और क्या होता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। और जब उनका फ़र्स्ट आवर में उनकी जो एक थकावट है, एक उनकी जो एक उनकी थकावट को हम ख़त्म करते हैं, उनको थकाते हैं। बेसिकली हम उनको थकाते हैं ताकि उनके जो एग्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो रिलीज़ हो जाए। तो फ़िज़िकल वर्कआउट कराना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी हमारे होता है, आफ्टरनून शिफ्ट में भी होता है, और बच्चे बहुत एनर्जाइज़ हो जाते हैं, काम डाउन हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा पेरेंट्स, मैं आपसे एक और टॉपिक पे बात करना चाहती थी कि जो हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग के बच्चे होते हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो उनके अंदर मैं डेवलप हो जाती है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। और जब मेरी एज के बच्चे, आप इनको ये ना सोचें कि ये किसी न किसी स्पेशल नीड में मुब्तला हैं, तो इनका सोचना, समझना, देखना नहीं है। ये बच्चे सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, और बच्चे एक दूसरे को देख के जितना सीखते हैं, जितना मोटिवेट होते हैं और जितना नॉर्मल लेते हैं, उतना हम उनको एज अ टीचर, एज अ थेरेपिस्ट नहीं कर सकते। बॉस एटीट्यूड आपने नहीं रखना इन बच्चों के साथ। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जितने हमारे जो बड़े बच्चे होते हैं उनको हम छोटे बच्चों को ट्रेनिंग करवाएं,
उनको जो है वो हम इस तरीके से ट्रेन करें कि आप इनके इंचार्ज हैं या आप इन मॉनिटर हैं या आपने इनको ये चीज़ सिखानी है, शूज़ कैसे पहनना है, तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनके अंदर रेज़ अप होगा, उनके अंदर थोड़ी सी ये वाला सेंस डेवलप होगा कि नहीं, मैं भी किसी काबिल हूँ, मुझे भी ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, मुझसे भी काम करवाया जाता है, मैं भी ओनरशिप वो फील करते हैं। लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट इन बच्चों का फिर ये भी आता है कि जब हम इनको कह देते हैं कि नहीं आप टीचर हैं, आप मॉनिटर हैं, आप इंचार्ज हैं, तो उनके अंदर भी ये होता है कि वो फिर हमारी कमांड्स को फॉलो नहीं करते, हमारी बैक बाइटिंग करते हैं या हमें बुरा जानते हैं या बुरा कहते हैं। तो उसको आपने पर्सनल नहीं लेना है, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी डिसऑर्डर का शिकार है, लेकिन आपने इस चीज़ को पर्सनल नहीं लेना, आपने इनको इसी तरीके से लेना है कि नहीं मैंने इन बच्चों को लेके चलना है, और अगर ये इस तरीके से कोई बात कर भी देते हैं तो मैंने दिल पे नहीं लेना। लेकिन आप जो बड़े बच्चे हैं उनको आप इस तरीके से ट्रेन करें कि वो छोटे बच्चों को वो ट्रेनिंग दे रहे हों, छोटे बच्चों को सिखा रहे हों, पढ़ा रहे हों, चलना सिखा रहे हों, बोलना सिखा रहे हों, तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रेज़अप होगा, उनके अंदर एक खुशी डेवलप होगी, और उनके अंदर जो एक ये होता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ या मैं वो भी कर सकता हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, तो उनके अंदर एक ये भी कॉन्फिडेंस रेज़अप होगा। बाकी मैं मदर से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इन बच्चों से घर के काम करवाया करें, इनसे इनकी वार्डरोब सही करवाया करें, शूज़ अलाइन करवाया करें, इनके कपड़े सेट करवाया करें, इनसे कपड़े हैंग करवाया करें, इनसे कपड़े प्रेस करवाया करें, कपड़े धुलवाया करें, इनसे बर्तन धुलवाया करें, इनको अपनी प्लेट धोनी आनी चाहिए, इनको झाड़ू लगानी आनी चाहिए, इनको मॉपिंग आनी चाहिए, इनको थोड़ी बहुत कुकिंग आनी चाहिए, सेफली जो कुकिंग हो सके, इनको वो तमाम काम आने चाहिए जिसके लिए आप परेशान रहते हैं कि हमारे बाद इन बच्चों का क्या होगा। तो आप बचपन से इनको जब इस तरीके से ट्रेन करेंगे तो इनके अंदर जो एक नेगेटिविटी डेवलप होती है, एग्रेशन डेवलप होता है या बिहेवियर अराउजल डेवलप होता है, वो नहीं होगा। ये बच्चे एग्रेसिव होके ही बिहेवियर इश्यूज़ क्रिएट करते हैं या खामोश हो जाते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, इनकी स्पीच ख़त्म होती जाती है कि हमारा तो कोई काम ही नहीं है, दुनिया में तो हमारे आने का कोई पर्पस नहीं है, हमें कोई काम नहीं बताया जाता, और अगर हम किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि हट जाओ, तुम्हें नहीं आता। तो नहीं, ये नहीं कहना। बेशक ये बच्चे 2 बार 3 बार काम गलत करेंगे, लेकिन आपने बोलना जी आपको आता है और आपने करना है, ये आपकी मिस्टेक है और आपने दोबारा से ये काम करना है। मेरी जो प्यारी प्यारी मदर्स हैं जो मेरी वीडियो को देखती हैं और मुस्तकिल फॉलो करती हैं, उनको यकीन जाने बहुत बेनिफिट्स हैं। आप इन बच्चों को जितना चूचू का मुरब्बा बनाएंगे ये उतना आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्टोर हुई भी होती है। तो आपने इनको घर के काम करवाने हैं, इनसे तमाम चीज़ें अलाइन करवानी है, सेट करवानी है, और ये भी इनके डिप्रेशन का, इनकी एग्जाइटी का एक इलाज है। जब हम झाड़ू लगा रहे होते हैं तो हमारे अपने ब्रेन की सफाई हो रही होती है, जब हम वार्डरोब साफ़ कर रहे होते हैं तो हमारे अपनी ब्रेन की उलझन ख़त्म होती है, जब हम डस्टिंग करते हैं तो हमारे अपने ब्रेन में जो फॉग जमा हो जाता है वो ठीक होता है। ये एक साइकोलॉजिकली प्रूवन है चीज़ कि जब हम एक चीज़ को साफ़ करते हैं तो हम विजुअलाइज़ करते हैं और हमारे ब्रेन में ये सिग्नल जाता है कि ये चीज़ साफ़ हो चुकी है। तो इसी तरीके से हमारा ब्रेन भी क्लीन हो रहा होता है। किसी भी काम में कोई शर्म नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। आप इन बच्चों से सब काम करवाएं और इनको इस तरीके से मोटिवेट करें कि आपने भी इनके सामने सब काम करना है। ये जो मेड सिस्टम है ये ख़त्म करें, इन बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें ताकि ये बच्चे आपके लिए कम प्रॉब्लम क्रिएट करें और हमेशा ये बिज़ी रहें। इनको आप जितना बिज़ी रखेंगे उतना अच्छा है। और इनका डेली मैं वर्कआउट करवाती हूँ, लेकिन पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि सैटरडे संडे इनको ज़रूर पार्क में लेके जाया करें और 1 घंटा इनको वॉक ज़रूर करवाया करें। इन शॉर्ट कि ये बच्चे जितना मेंटली रिलैक्स होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे, फ़िज़िकली फ़िट होंगे, उतनी जल्दी इनकी स्पीच डेवलप होगी, उतना ये इंटरेक्ट करेंगे, सोशलाइज़ करेंगे। जितना ये खुश होंगे उतना आपको अच्छा रिस्पांस देंगे। तो पेरेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे तमाम पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिनका आपको लगता है कि बच्चे किसी न किसी डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी का शिकार हैं। और मुझे टॉपिक्स भी आप बता सकते हैं कमेंट्स में कि और मज़ीद किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ।